गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशन, पहले हम इस पर बात करेंगे और ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि आज हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस भी कंप्लीट हो जाए जी। चलें भाई, ओके एवरीवन, चैट बॉक्स में आ जाओ बच्चा बाड़ी जी। चलें भाई चलें, ओके ओके। तो हमारे पास अभी तक हारिस हैं, अनस हैं, जवेरिया ओके हैं, और वी हैव हानिया। चलो भाई, अनस आर यू देयर? चलो बच्चों, हारिस ओके, स्टार्ट करें बच्चावाड़ी, डन करें। देखो गॉसेस लॉ के बारे में मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं पहले, और उससे पहले थोड़ी सी एक कंडीशन पढ़ा दूंगा फ्लक्स पर, अगर तुम्हें याद हो तो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से डिनोट होता है, और अगर मैं तुमसे बात कर लूं तो इट इज बीइंग ये हमारे पास एक एक सरफेस, उसका ये एरिया यहां से ए, और इसमें अगर मैं बात करूं तो दिस इज बीइंग ई, 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 ये भी ई, ये भी ई, और ये भी ई। अब अगर मैं इस ई को डिस्कस करूं तो ये ई बेसिकली सरफेस के साथ क्या होगा? तो ई बेसिकली सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा। गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ई सरफेस के साथ परपेंडिकुलर एंड एरिया के साथ 90 डिग्री, ओ सॉरी, पैरेलल होगा, 0 डिग्री बनाएगा। और कहते हैं इट इज बीइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज बीइंग ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होगा यहाँ, और ये क्रॉस हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से। जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होगा, इसी को हम क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। मींस आसान अल्फाज में आपके लिए ये है मेरा बच्चा कि दिस फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए मींस ई ए और हैविंग कॉस थीटा। बोलो यस और नो। बच्चा बाड़ी ओके की रिपोर्ट आ गई जी एवरीवन जी। डन करोगे? साथ साथ बहुत काम कराना है। हारी बिल्कुल एक्टिव रहना है आज। हाँ शाबाश, थैंक यू वेरी मच मेरा बच्चा अनस। हानिया मेरा बच्चा, चलो जवेरिया। यूनिट ऑफ फाइव ई के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा जी एवरीवन, तो दिस इज बीइंग फाइव ई के लिए, फाइव ई इज इक्वल टू ई ए। ई के लिए यूनिट क्या होता है मेरा बेटा? इट इज बीइंग न्यूटन पर कूलम, और ये मीटर स्क्वायर। इसी को वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं। ठीक हो गया ना? अगर मैं इसी में डायमेंशन के बारे में बात करूं, तो डायमेंशन में मेरे पास क्या होता है बेटा? दिस फाइव ई हैविंग दिस न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, वेयर एस एल टी माइनस टू बींग एल स्क्वेयर अपॉन क्यू। अगर इसको डिस्कस करोगे तो ये बन जाएगा मेरा बेटा एम एल क्यूब टी माइनस टू क्यू माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फाइव ई। तो ये ने डायमेंशन एंड डेफिनेशन की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा इसकी फिजिकल अपीयरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ। नजर तो नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ बेसिकली इसमें मैक्सिमम मिनिमम में क्या काम होगा। ठीक है, यहां तक यस और नो एवरीवन जी बच्चा? यहां तक यस और नो चैंपियंस? ओके चलो, ओके हारिस ओके डन। हानिया चलो, चैट बॉक्स में जवेरिया, चलो हानिया भी आ गई, जवेरिया भी आ गई, अनस आर यू देयर मेरा बेटा? चले, एक कंडीशन तो याद है, अगर इसी को मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं और मैं इसको ऐसे अरेंज कर लेता हूं, देखो देखो गौर से सुनना। इट इज बीइंग मैक्सिमम फ्लक्स, और हो सकता है एग्जाम में इस साल आ भी जाए ये, हो सकता है भाई। ठीक है, अब सुनो, ये पूरा एक सरफेस है, ये पूरा मेरा हाथ जो है ना एक शीट है, एक सरफेस है। अब इससे ये एरिया की डायरेक्शन तुमने बना लिया है ना भाई, ये एरिया की डायरेक्शन तुमने बना लिया। अब ये एरिया की डायरेक्शन है ना, तो ये एरिया की डायरेक्शन तुम्हारे पास, चलो मैं ऐसे ऐसे समझाता हूं। ये सरफेस है,
एरिया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, ये 4 लाइन आई, ये 4 लाइन आएंगी ना भाई, तो 4 लाइन आई और ये 4 ऐसे पास हो गई, ये चारों लाइन अभी एरिया के क्या है, पैरेलल है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 4, फ्लक्स 4। अब इसी को मैं जैसे जैसे बेंड करूंगा फ्लक्स कम होता रहेगा, और एक वक्त में 90 डिग्री में फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो यस और नो, बच्चा ऐसे ही है ना जी, हीरोज ओके की रिपोर्ट है ना मेरा बच्चा। चलें, एक कंडीशन ये है, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू रखा हम लोगों ने 0 एंड, और अगर मैं cos 0 रखूं 1, तो ये बन जाएगा फाइव ई इज इक्वल टू ई ए। चलो एक बात, दूसरी कंडीशन में देखो, तो ये हो जाएगा मिनिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स। अब मिनिमम फ्लक्स के बारे में बात करो ना, तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस 90 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में फाइव ई ये 0 बन जाएगा। एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई। अब इन तमाम पैरामीटर पे अगर मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारे पास कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास एक होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इस कंडीशन में अगर देखोगे ना, तो देखो मैं तुम्हें ना कुछ कुछ फंक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये फंक्शन क्या है। अगर मैं तुम्हें एक स्फेयर की बात करूं, स्फेयर की, जैसे जस्ट लाइक अ टेनिस बॉल, तो अंदर क्या हॉलो होगा, बोलो यस और नो। एक तो हार्ड बॉल होता है ना, जो हॉलो नहीं होता, वो एक सॉलिड बॉल है ना मेरा बच्चा। जैसे तुम लोग ने पेंडुलम का प्रैक्टिकल किया सॉलिड बॉल के साथ किया। और एक क्या होता है टेनिस बॉल, हॉलो बॉल है, उसको काटोगे तो अंदर बिल्कुल एयर है, मतलब कोई कोई दूसरा मटेरियल मौजूद नहीं। आगे देखोगे, अब अगर मैं इसके लिए तुम्हारे लिए बात करूं ना इसके साथ, तो देखो इसको मैं कटिंग कर लेता हूं, देखो ऐसा, हाफ ऑफ द स्फीयर को कटिंग कर लिया, इसमें एरिया छोटे छोटे एरिया में इसको काट लिया, ये हाफ है। अब इसके सेंटर में अगर किसी चार्ज को रखा जाए, इसको बनाने के लिए मैं इसको आपके लिए ऐसा बना देता हूँ, ये देखो, चार्ज को यहां रख लेते हैं, और अगर ये इमेजिनरी एक चार्ज पूरे हॉलो स्फीयर के सेंटर में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकलेगी, है ना, स्पेस में। अगर ये कंडीशन आ गई और इस एरिया को मैं एक छोटे से एरिया एलिमेंट में देख लूं, और इसको मान लूं A1, ये A1 है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो तमाम एरिया से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो 5 1 E A1 डॉट E A1 कॉस थीटा, कॉस 0 होता है, तो E A1 के बराबर। पहले बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। हानिया मेरे बच्चे, चलो हारिस, है ना, कॉस 0 है, दोनों पैरेलल है, बिल्कुल ठीक। अनस मेरा बच्चा, जवेरी आर यू देयर। अगर मैं फाइव 2 पर बात करूं, तो E A2। अगर मैं फाइव N पर बात करूं, टोटल फ्लक्स पर बात कर लूं, सॉरी, टोटल फ्लक्स पर बात कर लूं, तो 5 1 प्लस 5 2 प्लस सो ऑन 5 N, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, ये बन जाएगा मेरे बेटा E A1 E A2 E A N जी। तो मेरे पास E कॉमन ले लो, A1 A2 AN तक। अगर इसी E को E रहने दो,
तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और स्फेयर के एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। सब ने सबको मारा तो फाई बन जाएगा किसके बराबर बेटा? 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। चलो भाई, बोलो यस और नो। हानिया, जवेरिया मेरे बच्चे यस, ओके। अनस शहजादे, जी चैंपियंस एवरीवन। चलो भाई, ओके बच्चा हारिस, डन हो गया। एरिया के लिहाज से टोटल एरिया सब्स्टिट्यूट करके इसको हम लोग ने क्या कर लिया मेरा बेटा? सॉल्व कर लिया। जी हीरोज ऑफ द डे, बच्चा वाड़े डन। चलें कॉपी कर रहे हैं? जी बेटा लोग कॉपी कर रहे हैं आप लोग? चलें भाई, ओके। डन करोगे तो आगे चलूंगा मेरे बेटा। बहुत अच्छे से, डोंट मेक अ गड़बड़, मेक इट सिंपल। ठीक। जी बच्चों, डन कर दिया बच्चों। चलो हारिस ओके करो तो मैं आगे चलूंगा मेरे बच्चे। चलो भाई, ओके, डन, अल्लाह शुक्र। आप सुनो, गॉसेस लॉ पे बात करेंगे। थोड़ा सा गॉसेस लॉ से पहले, गॉसेस लॉ पर बात करेंगे। और गॉसेस लॉ के थोड़ा सा पहले हमारे पास एक कंडीशन आई है मेरे बच्चों। गॉसेस लॉ पर अगर मैं बात करूं ना, तो तुम्हारे पास टोटल फ्लक्स, वो तो नोट्स में मौजूद है, थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज। अब इनक्लोज चार्ज को फाई ई है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये कंडीशन आ गई। ये इसको कुछ समझने के लिए ना मैं एक दो पैरामीटर पहले से समझा देता हूँ कुछ एप्लीकेशन में। जैसे मेरे पास है एक क्लोज सरफेस, तो ऐसा भी ले लो। एक चार्ज ले लो Q1, दूसरा चार्ज ले लो Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। अच्छा, अब हर चार्ज से फर्क जो निकलेगा वो वही है, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, अभी जैसा पढ़ाया था। तो इनक्लोज चार्ज वाली बात आ जाएगी। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आमतौर पर इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इस ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। चलो बच्चों, ओके, किसी एरिया में चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। मींस मेरे पास ये आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशन को पुट करूंगा ना, तो ये बन जाएगा m0 L-2 T0 और Q। पहले बोलो यस और नो। बच्चा सही कह रहा हूँ? अनस सही कह रहा हूँ ना बेटा? कूलम की जगह Q
मीटर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर ऊपर जाकर -2, एम और टी नहीं है तो नॉट लगा दो। ठीक है। हानिया, जवेरिया, जी, हारिस मेरा बेटा, डायमेंशन भी देख लिया। किसी भी एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में मौजूद जो भी चार्ज होंगे उन चार्जेस का रेशो क्या कहलाता है? सिग्मा कहलाता है, जिसको आमतौर पर हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अच्छी तरीके से कॉपी करना, ताकि आगे मैं अभी तुम्हें कुछ टॉपिक समझाऊंगा ना, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी एवरीवन, जी बच्चा वाड़ी। जी, ओके। ओके, अब सुनो। अब एक और कंडीशन, गॉसियन सरफेस। अब गौर से डिक्टेट करा रहा हूं, लिखो। डिक्टेट करा रहा हूं मेरे बच्चों, अच्छे से लिखोगे। सच आ क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस की हेडिंग बनाकर यस और नो की रिस्पॉन्स कर दो मुझे, थैंक यू। सच आ क्लोज सरफेस, जी एवरीवन, जी बच्चों। सच आ क्लोज सरफेस on which, जी बेटा, सच आ क्लोज सरफेस on which such a close surface on which electric field intensity remains constant at every point. Such a close surface on which electric field intensity remains constant at every point is called Gaussian surface. बच्चा बाडी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। क्या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है? अभी चैट बॉक्स में मुझे तमाम बच्चे नजर आने चाहिए। क्या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है? यस और नो। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब ये हो गया के तो कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट रहेगा, आर भी कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे होगा सुनो, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर मैं तुम्हें इसी कंडीशन को लिख कर समझाने की कोशिश करूं कि एक गॉसियन सरफेस पर बात हो रही है, और ये बात हो रही है फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज पर बात हो रही है। बोलो भाई क्या पॉइंट चार्ज पर बताओ जी। पॉइंट चार्ज के लिए अगर मैं तुम्हारे लिए क्या कर लूं भाई, एक स्क्वायर बना लूं, चार्ज को सेंटर में रखूं, तो मुझे बताओ क्या R1 और क्या R2, क्या R1 R2 दोनों बराबर हैं या अलग अलग हैं? हारिस, अनस, जवेरिया मेरा बच्चा, हानिया, R1 R2 अलग अलग हैं या एक जैसे हैं? मतलब R1 R2 बराबर हैं? हाँ, R2 ज्यादा है। हारिस कह रहा है सर R2 ज्यादा है, बिल्कुल सही। R2 ज्यादा है और R1 कम है। ठीक है। अब R1 कम है, R2 ज्यादा है, तो इंटेंसिटी क्योंकि R के इनवर्स है,
देयर फोर पॉइंट चार्ज के लिए स्क्वायर नहीं बनेगा। चलो कोई बात नहीं हानिया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई किया ना। मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि बच्चे कोशिश कर रहे हैं। गलत को सही तो मैं कर ही दूंगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इधर सुनो, अगर मैं तुम्हारे लिए बना दूं मेरे बच्चों, शाबाश, स्फेयर बनेगा। वाह भाई वाह, सही कह रही हैं हानिया, मेरा बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि सर स्फेयर बना लें। हाँ, क्या बात है हारिस, क्या बात है। अगर मैं स्फेयर बना लूं और चार्ज को सेंटर में रखूं, अब बताओ आर एक जैसा या अलग अलग? आर एक जैसा या अलग अलग? आर एक जैसा या अलग अलग? जी बच्चा, आर एक जैसा। हाँ, अगर आर एक जैसा तो इंटेंसिटी भी एक जैसी। क्या बोलते हो यार? अब तो क्लियर हो गया ना बच्चा? बच्चा वाडी ओके की रिपोर्ट है कि स्फीयर बनेगा, बोलो यस और नो। यस और नो मेरे शहजादो, डन हो गया। जी चैंपियंस एवरीवन। हाँ सेम हो गया। अब सुनो, अगर मैं बात करूं फॉर लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज ये रहा। लाइन चार्ज तुम्हारे पास ऐसा बनेगा, और लाइन चार्ज के लिए तुम्हें क्या बनाना होगा? जी बेटा, लाइन चार्ज के लिए तुम्हें बनाना होगा ऐसे। आर सेम है, सेंटर में रखा, एक सिलेंडर बनाया। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ये ऐसा दिखेगा, सही। इसका मतलब है लाइन चार्ज के लिए क्या बनाना है हमें? सिलेंडर बनाना है। पहले ये कॉपी कर लो, क्योंकि जब मैं एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा तो अभी ये सारी चीजें आएंगी बार बार। जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज, जी बच्चावाड़ी ओके की रिपोर्ट आ गई। डन करो तो आगे चलो। आ जाए भाई आ जाए, ओके ओके ओके, अल्लाह शुक्र। हेडिंग बनाओ, एप्लीकेशन ऑफ गाजिस लॉ। हेडिंग बनाओगे तमाम बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ गाजिस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गाजिस लॉ। चलो भाई, हेडिंग बन गई। नंबर वन केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ यूनिफॉर्म spherical चार्ज सरफेस। जी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म spherical चार्ज सरफेस। अच्छा, स्फेरिकल चार्ज सरफेस को ना तीन तरीके से पढ़ेंगे। नंबर वन क्या है? वन ए में आउटसाइड। अब आउटसाइड के लिए मैं तुम्हें बताता हूं। एक स्फेयर
इसमें आपने एक चार्ज को ले लिया, इस चार्ज से ओरिजिनल डिस्टेंस r है, और ओरिजिनल डिस्टेंस r है, और आपने एक पॉइंट सपोज किया है आउटसाइड, बाहर, पॉइंट P। अगर इस पॉइंट P को लेते हुए मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो बताओ गॉसियन सरफेस की शक्ल कैसी है? सारे बच्चे मिलकर बताओ, गॉसियन सरफेस की शक्ल में कैसे बनाया हूं? स्फीयर या सिलेंडर? हारिस कह रहा है स्फीयर। सारे बच्चे, अनस थैंक यू, स्फेरिकल। जी जवेरिया, जी मेरा बच्चा। हानिया, कैसा बना? जी एवरीवन, कैसा बना मेरे बच्चे? जवेरिया हैं, हानिया मेरा बच्चा। अब इसको हम लोगों ने रखा कैपिटल आर। अगर ये बात ठीक है, कैपिटल आर अलग, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर, तो तमाम स्फेयर को मैं स्मॉल एरिया में वैसे डिवाइड कर दूंगा। जब वैसे डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड होल गॉसियन सरफेस इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट। अब ये क्या है बेटा? तो हमारे पास A1 A2 सो ऑन AN तक। अब अगर मैं फ्लक्स निकालूं थ्रू A1, तो E A1 इज इक्वल टू E.A1 क्योंकि cos 0 1 है। नोट तमाम बच्चों ने ले लिया है ना? जी, E A2, इसके लिए भी E A2। अगर मैं n तक काम कर लूं तो E.AN टोटल फ्लक्स निकाल लूं तो फाइव बराबर होगा φ1 φ2, कहाँ तक? φn। E A1 E A2 E.AN। अब अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं कॉमन लेकर, तो टोटल फ्लक्स E इंटू A1 इंटू A2 इंटू AN, तो ये हो जाएगा E4πε0। ये फाइव वाला फैक्टर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉसेस लॉ ये कहता है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। इक्वेशन 2 का नाम दे दो, दोनों को कंपेयर कर लो, तो ये हो जाएगा E इंटू 4πε0 तो नहीं है, आर स्क्वायर आता है, थैंक यू। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अब मैं E को अलग करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बना कहाँ का मेरा बेटा? आउटसाइड वाली बात। अभी तक बोलो यस और नो। नोट्स में भी एज इट इज है,
अनस मेरे बच्चे। जी। डन जवेरिया। हानिया मेरे शहजादे। वी हैव ऑल्सो। हारिस मेरा बच्चा। जी चैंपियंस एवरीवन। चलें, अनस की तरफ से ओके आ गया। जवेरिया डन। हानिया भी डन। वी हैव ऑल्सो। कौन है भाई? हारिस। वो अभी कर रहा है क्या मेरा बेटा? हारिस आर यू देयर मेरा बच्चा? जी हीरो। हम्म, अब सुनो। अगर ये बात ठीक हो गई तो इसी में मैं 1B में लिख सकता हूं, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस में। अच्छा, जब ये आउटसाइड था ना, तो आर ग्रेटर देन, कैपिटल आर। अब ये आर इक्वल टू कैपिटल आर मीन्स ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। ये एमसीक्यूज वाले पैरामीटर में आ सकता है, डेरिवेशन में नहीं आए। अच्छा, ये मैं लिख दूं इसके लिए भी। इस साल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 का लिख लो आप लोग के साथ। एक मैं प्रिपरेशन पेपर टाइप गैस पेपर बना दिया हूँ, शेयर कर लूँ। हर चैप्टर का सवाल निकाल लिया हूँ, शेयर कर लूँ आप लोग के साथ। हाँ बन गया वो। जी। शेयर कर लें कि किस चैप्टर से कौन सी तैयारी करनी है, कौन से सवाल को याद करना है, क्या कहते हो? शेयर कर लिया जाए, आसान हो जाएगा। बच्चा बाड़ी। जी। हाँ जी। अनस बेटा। जवेरिया हानिया। शेयर कर लिया जाए वो पेपर, प्रिपरेशन पेपर गैस पेपर। हाँ जी। चलो। इन साइट। आर इज लेस देन कैपिटल आर। इन साइट के लिए ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। ये कंडीशन आ गई आपके पास। तो यहां तक में तो कोई हमारे पास दो राय नहीं। दूसरे केसेस से पहले तुम्हारे पास एक चीज मैं रिपीट कर दूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर था? अनस बेटा किसके बराबर था? जवेरिया हानिया मेरे बच्चे किसके बराबर था सरफेस चार्ज डेंसिटी? जी। किसके बराबर था? 4 डिवाइडेड बाई एरिया इट इज बीइंग अनस। थैंक यू। ये था। तो इसको जहन में रखना ताकि मैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को डिस्कस कर लूं। ठीक हो गया? इसको अच्छे से कॉपी कर लो पहले बच्चा वाड़ी। इसको अच्छे से कॉपी कर लो मेरे बच्चों। जी एवरीवन। डन। डन करो ताकि मैं दूसरा केस समझा दूं मेरे बच्चों। जी।
कर लिया, डन। आ जा भाई। दूसरा दूसरा केस। दूसरा केस क्या है मेरे बच्चों हमारे पास, देखो। आ जा भाई, केस नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है मेरा बेटा। आ जा भाई, देखो अब गौर से सुनो। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास शीट कुछ यूं बनेगी। पंचर करता हुआ एक सिलेंडर पास हो। अभी एक लाइन चार्ज ट्रीट हो रहा है ना मेरा बच्चा। तो लाइन चार्ज में देखो, ये पूरी शीट है, इसमें एक सिलेंडर है, ये ऐसे पंचर करता हुआ पास हो, ऐसे ही है ना जी। अगर ये तरतीब सही हो गई तो ई की डायरेक्शन क्या है, देखो। ये ई की डायरेक्शन, ये ए की डायरेक्शन, ये ई की डायरेक्शन। ये ए की डायरेक्शन, यहीं से यही ई की डायरेक्शन, इसकी भी ई की डायरेक्शन। यहां से जो ए की डायरेक्शन है वो 90 डिग्री बनाएगा, है ना भाई। 90 डिग्री बनाएगा, ये देखो 90 डिग्री बनाएगा, इसका देखो 90 डिग्री बनाएगा, इसका भी देखो ये वाला 90 डिग्री बनाएगा। तो मीन्स तुम्हें 3 सेक्शन बन गए, 3। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं नंबर 1 में फ्लक्स थ्रू एंड कैप 1। तो देखो एंड कैप 1 ये वाला है, 0 डिग्री बना हुआ। तो आप लिखेंगे क्या बच्चा, 5 1 ई ए, ई डॉट ए, जिसको ई ए लिखेंगे आप। इसी तरह फ्लक्स थ्रू एंड कैप 2, 5 2 ई डॉट ए, इसको भी आप लिखेंगे ई ए, क्योंकि 0 डिग्री है। लेकिन जब आप लिखेंगे ना बेटा फ्लक्स थ्रू
सिलेंड्रिकल सरफेस, तो ये बन जाएगा फाई 3 ई डॉट ए विच इज 0 बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। अगर मैं आपके लिए टोटल फ्लक्स निकालूं तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 ई ए प्लस ई ए प्लस 0 टू ई ए। ये इक्वेशन नंबर 1 तक बात हो गई हमारी। अभी तक हमने सिर्फ ये डायग्राम को सॉल्व किया है, ठीक है भाई। अभी तक हमने किसको सॉल्व किया मेरे बच्चे? डायग्राम्स को सॉल्व किया है बस। जी एवरीवन, जी चैंपियंस। चलो बच्चों डन करो तो आगे चलो। चलो हानिया मेरे बच्चे, कोई सवाल है तो भी पूछ लो। अनस मेरा बच्चा, जवेरिया आर यू देयर, हारिस, चलो एवरीवन, जी चैंपियंस। डन, ओके। अनस की तरफ से ओके आ गए। सुने भाई, अब गौर से सुने। इसी में अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जवेरिया, जवेरिया कह रही हैं सर व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ इज दैट कि द टोटल फ्लक्स, जवेरिया गौर से सुनना, द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस is equal to 1 over epsilon naught times into charge enclosed, चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है बेटा। जी जवेरिया मेरा बच्चा, रिस्पॉन्स करोगे, है ना? द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 over epsilon naught time the charge enclosed by the surface। जी एवरीवन, चलो डन करो तो मैं आगे चलूं बच्चा। जवेरिया में बेटा देखो, सवाल कर लिया, अच्छा लगा, जवाब भी मिल गया ना। जी एवरीवन, इस सवाल जवाब में ना ताखिर नहीं होनी चाहिए। जी, सवाल जवाब में ताखिर होने की बुरी बात है। चलें डन हो गया, अल्लाह शुक्र। सुने आप, गॉसेस लॉ के मुताबिक क्या है? फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तुम ये बात जानते हो कि सिग्मा क्यू अपॉन ए है, क्यू को अलग करोगे सिग्मा ए आएगा।
तो फाई किसके बराबर होगा बेटा? इट इज बीइंग 1/एप्सिलॉन टाइम इनटू सिग्मा ए। ये इक्वेशन नंबर 1। और 2, 1 तो आप पहले से यहां पर लिख चुके हो। तो अब लिख लो कंपेयरिंग। कंपेयरिंग 1 and 2। 1 and 2 को जब कंपेयर कर लोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या होगा बेटा? इट इज बीइंग 2e is equal to 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए से ए कैंसिल। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो बच्चों, जवेरिया ओके? जवेरिया मेरा बच्चा ओके? हानिया आर यू देयर? अनस? चलो हारिस डन करो तो आगे चलूंगा। जी जी बच्चा वाड़े। चलो बच्चा वाड़े। डन। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई। अब इसके बाद हमारे पास इसके लास्ट लास्ट एप्लीकेशन। और लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास केस नंबर कौन सा है? 3। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। एक प्लस है, यहां पर बिटवीन एक पॉइंट पी ले लो जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। पॉजिटिव से आउटवर्ड ही, नेगेटिव से इनवर्ड ही, ऐसी है ना भाई? लेकिन एक प्लेट की वजह से, देखो ये पूरी शीट थी, अब ऐसे दिखा रहा हूं तो एक प्लेट, एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब अगर मैं टोटल इंटेंसिटी निकालूं तो E1 + E2। मेरे बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज बीइंग 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा। 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चा बताओ, अनस ओके? हानिया जेवेरिया मेरे बच्चे डन? ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बच्चा। जी चैंपियंस एवरीवन। जी फिनिश। आ जाओ भाई। अब थोड़ा सा हमारे लिए एक काम शुरू करते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों सिमिलर होता हानिया जवेरिया बेटा अनस, अगर दोनों प्लेट सिमिलर होता तो इंटेंसिटी कितनी आती? सिमिलर प्लेट के लिए इंटेंसिटी कितनी आती? सिमिलर प्लेट्स के लिए इंटेंसिटी कितनी आती? दोनों प्लस या दोनों माइनस हो जाता?
तो इंटेंसिटी कितनी आती है बेटा? हाँ जी, अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस होता तो सिमिलर प्लेट के लिए इंटेंसिटी क्या हो जाती? जीरो। ठीक है भाई, सेकेंड ईयर की बुक दे दो फिजिक्स वाली, पास पेपर का असाइनमेंट भी है। जी। असाइनमेंट भी जीरो आती है, बिल्कुल ठीक। चलो ओके ओके, अल्लाह शुक्र। अब सुनो, यहां तक काम करने के बाद ना तुम्हारे पास, सुनो मेरे बच्चों, अब क्या कंडीशन है, जब मैं इन चैप्टर्स को डिस्कस कर रहा हूं ना तुम्हारे साथ, तो बुक में बुक का सवाल कैसे आता है, ये सवाल है ना। बुक का सवाल कैसे आता है, दिस इज ऑल्सो अ सवाल। जी। जीरो आ गए। अब सुनो भाई, इंटेंसिटी की इस कंडीशन को देखते हुए तमाम बच्चे गौर से सुनेंगे। इंटेंसिटी बराबर है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इंटेंसिटी बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज। दोनों को कंपेयर कर लो, बोलो क्या आएगा? क्या एफ अपॉन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आएगा? बच्चा पार्टी, पहले बोलो yes और नो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले बोलो ये बात समझ में आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये बात समझ में आ गई? जी आ गई, आ गई। सुनो, एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में होता ये है कि फोर्स अगर गिवन होगा तो सिग्मा को क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। और अगर सिग्मा गिवन होगा तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा भाई? फाइंड करना पड़ेगा। फील कराऊं? पहले बोलो फील, यस और नो, चैंपियंस एवरीवन, फील कराऊं? हाँ भाई, पहले ये कॉपी करो, फिल करा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी चैंपियंस एवरीवन, जी इसको कॉपी करना जरूरी है। फिर सवाल देखते हैं, यस और नो बच्चा बाड़े। इसके पास पेपर को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाजेस लॉ एंड एप्लीकेशन, नंबर वन। अब भाई देखो, 1996 2000 सप्ली 2015 का सवाल, हैविंग दिस डाटा। एक दो में कराऊंगा, बाकी तुमसे खुद हो जाएगा इंशाल्लाह। A thin sheet of positive charge attracts a light charge sphere। ये चार्ज है तुम्हारे पास, Q इज इक्वल टू -5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। फोर्स गिवन है 1.695 न्यूटन। और इप्साइलॉन नॉट गिवन है 8.85 × 10⁻⁻12, having this coulomb square upon Newton meter square। You have to, now बेटा, you have to find this this sigma। अभी तक बोलो सवाल की फीलिंग आई या नहीं आई? यार बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बड़ा मजा आता है। बताओ सवाल की फीलिंग आई या नहीं आई? 1996 2000 सप्ली 2015। जी जवेरिया मेरा बेटा, हानिया, अनस, क्या क्यू गिवन है, एफ गिवन है, एप्सिलॉन नॉट गिवन है। यू हैव टू फाइंड दिस सिग्मा। और सिग्मा मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी। सॉल्यूशन में गए, पहले बोलो यहां तक यस और नो। बच्चा बाड़ी पहले बोलो यहां तक यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन,
चले भाई, एक बात तो यहां तक आ गई। अगर ये बात ठीक हो गई तो देखो तुम्हारे पास क्या है, इनफाइनाइट शीट। तो वी नो डेट इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ड्राइव किया था ना यार। क्या ड्राइव किया था मेरे बच्चों, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, अकॉर्डिंग टू definition of electric intensity means also E is equal to force पर यूनिट चार्ज। दोनों की किया कंपेयर, कंपेयरिंग अबव। अगर ऊपर इक्वेशन को कंपेयर कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बेटा, तुम्हारे पास बन जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपके लिए सिग्मा को अलग करूंगा, टू एप्सिलॉन नॉट एफ अपॉन क्यू। पहले बताओ, क्या डेटा के मुताबिक टू है, क्या डेटा के मुताबिक 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, क्या डेटा के मुताबिक 1.695 है, क्या डेटा के मुताबिक 5 इंटू 10⁻⁻6 है। ओके ना। तो मेरा बच्चा इसका आंसर क्या आएगा एवरीवन। चलो जवेरिया मेरे बच्चे, जी चैंपियंस एवरीवन। जवेरिया डन, हानिया डन, अनस मेरा बच्चा, आर यू देयर एवरीवन। आंसर बताओ आंसर। 6 इंटू 10⁻⁻18 दिस वन। लो भाई -6 आ रहा है, 6 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है, जरा चेक करना। हैविंग कैलकुलेटर सर, वी हैव कैलकुलेटर्स सर। जी चलो बच्चा बाड़े। हाँ हाँ -6 आ गया, चलो ठीक है ठीक है, मतलब आंसर आ गया। पहले ये बताओ, पहले ये बताओ जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया नहीं आया। पहले ये बताओ जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया नहीं आया। ओ, जी, जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो आया नहीं आया। कूलम पर मीटर, फोर्स गिवन होगा सिग्मा निकालना, सिग्मा गिवन होगा फोर्स निकालना। बोलो ठीक, बोलो यस सर नो बच्चा बाड़े। अनस कहता है यस सर। अब बताओ, सुनो सुनो सुनो, जब ये बात ठीक हो गई, चलो बच्चा, चलो ये बताओ, डाटा सुनो डाटा, डाटा में एक चार्ज Q इज इक्वल टू +2 इंटू 10⁻⁻⁴ होगा ये कूलम, इज नॉट +4, चेक कर लेना। और सिग्मा की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12।
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आपको निकालना है क्या बेटा? आपको निकालना है क्या बेटा? आपको निकालना है फोर्स। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? अरे यार बोलो। अरे हीरोज, बोलो मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूँ? बच्चावाड़ी, आप लोग बताएं, बोलो सही या गलत। थोड़ा फील आया कि हाँ सर सिग्मा गिवन एफ निकालना है, एफ गिवन सिग्मा निकालना है। बोलो यस और नो। अरे बच्चों, जवेरिया, हानिया, अनस मेरे शहजादे, जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे, क्या बात है यार, करके बताओ। आंसर लाकर दिखाओ भाई, आंसर लाकर दिखाओ। थैंक यू जी हीरोज ऑफ द डे। जी आंसर बताओ आंसर। बच्चा यू हैव ओनली 2 मिनट नाउ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। फोर्स निकालना है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट काम कर लेता हूँ। एफ अपॉन क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एफ इज इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। चलो चलो भाई चलो, बच्चा बाड़े। जी, जी बेटा, इधर क्यू की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई बाई 20 एक्सपोनेंट -8 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 8.85 एक्सपोनेंट -12। तो आंसर आया 4.5। ये वाला सही आंसर है। 2.25 आ रहा है। ओहो, 2 से भी तो डिवाइड करना होगा। सही, 2.25 आ रहा है। थैंक यू बच्चा। देखो ये आ रहा है 2.259। हाँ सही आ रहा है। जी बेटा देखो, 2.259। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जा रहा हूँ बच्चों, डन करो तो आगे चलूं। जी चैंपियंस, जी एवरीवन। आ गया? डन। हानिया ने कहा सर आ गया आंसर। आगे चलें। आप सुनो, हानिया मेरा बच्चा और एवरीवन, गौर से सुनना और मुझे बताओ, क्या ये क्या ये तुम्हारे पास चार्ज की वैल्यू है? और ये क्या सिग्मा है? क्या एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है? तो तुम्हें निकालना है फोर्स। निकल जाएगा?
पहले बोलो यस और नो, सारे बच्चे से मैं वेट कर रहा हूं। क्या बोलो, यस और नो? क्यू गिवन, सिग्मा गिवन, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। जी, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट निकल जाएगा। क्या बात है हानिया, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे। अनस आर यू देयर? जवेरिया मेरा बच्चा, आर यू देयर? चलो ओके की रिपोर्ट आ गई। क्या बात है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो। ये इसके जे पैक तुम लोग से शेयर कर दिए जाते हैं क्लास के बाद। जवेरिया बेटा, हानिया सही कह रहा हूँ? ये लेक्चर तुम्हें मिल जाता है जिसपे मैं लिखता हूँ जी एवरीवन। जी, यस तो ठीक है, तुम्हारे लिए मसला नहीं होगा। इस सवाल को बताओ, ये बुक का सवाल है ना, याद करो। ये बुक का सवाल है, सवाल नंबर 12.5। जी, किया हुआ है। हानिया बोलो, जवेरिया बोलो मेरा बेटा, बुक का सवाल नंबर 5 है। जी चैंपियंस एवरीवन, अरे हीरोज, किया हुआ है। जवेरिया कह रही है सर किया हुआ है, नो टेंशन, पास पेपर पे थोड़ा सा तवज्जो दे दें ताकि अच्छे से हो जाए। अब बोलो, ये बताओ। अब मेरे पास अगली कहानी मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसमें देखो, इसमें भी वही बात है। ये देखो, ये तुम्हारे पास सिग्मा गिवन है, सिग्मा। और यहाँ तुम्हारे पास चार्ज गिवन है। और अभी तुम्हें निकालना है फोर्स। सेम सवाल बोलो, यस और नो? एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, यस और नो? बच्चा बाड़ी ओके? ओके, मैं थीम बता रहा हूँ, थीम। थीम का याद रखना बहुत जरूरी है। और मैं इसी तरह पढ़ाता भी हूँ, बच्चों को तैयारी भी ऐसी कराऊंगा इंशाल्लाह। तुम एक थीम से चलोगे, रिदम से चलोगे, तुम्हें बहुत मजा आएगा। जी एवरीवन, जी चैंपियन, जी हीरोज ऑफ द डे, जी बच्चा बाड़े। ओके ओके ओके, और सुनो। अब इसका बताओ, क्या लिखा हुआ है? एक वेलोसिटी गिवन है, एक वेलोसिटी गिवन है। और ये वेलोसिटी क्या है बेटा? v इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। मास गिवन है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। तुम्हें निकालना क्या है बेटा? तुम्हें निकालना क्या है बेटा? तुम्हें निकालना है इसकी वेलोसिटी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी। तुम जब एनर्जी निकालोगे तो तुम्हारे पास आएगा हाफ mv²। वट एवर द वैल्यू यू विल गेट, ये जूल में आएगा। लेकिन और करके लिखोगे कैसे? E इज इक्वल टू, जूल का बॉक्स पुट करोगे, डिवाइडेड बाई चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर लोगे, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्या बोलते हो हानिया? जी मेरा बेटा एवरीवन, इस पूरे सवाल का फंडा ये है, हाउ टू कन्वर्ट जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हो यार?